एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल NCERT स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश का जो मस्ट डू सिलेबस है, जो मस्ट डू कंटेंट है, उसमें हम आज उसको डिस्कस करेंगे। ब्लूप्रिंट आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम का और जो डिलीटेड सिलेबस है और जो सिलेबस आ रहा है, जो आपका पैटर्न है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो मस्ट डू सिलेबस है ये DOE द्वारा निकाला गया है, तो बिल्कुल ही सही है इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको इंग्लिश सब्जेक्ट में या जो भी प्रॉब्लम्स आती है, आप उनको शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो वो भी देख लेंगे तो उनके लिए भी लाभदायक होगा, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। टर्म 2 का सिलेबस सबसे पहले दे रखा है आपको यहाँ पे। रीडिंग सेक्शन में क्या होगा, 1 डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा 400 से 450 शब्दों में, ठीक है। और एक फैक्चुअल पैराग्राफ होगा 200 से 250 शब्दों में। 2 पैराग्राफ्स आएंगे आपके 5-5 नंबर के। क्लियर है। राइटिंग सेक्शन में आपका एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, लेटर फॉर मेकिंग एन इंक्वायरी। एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर में आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आएगा इसमें और का। अब ग्रामर में अगर हम आ जाए कि ग्रामर में क्या क्या आएगा, तो ग्रामर में आपका टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, डिटर्मिनर्स, मोडाल्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी आएगी ग्रामर में, ठीक है। ग्रामर के लिए आपको ये सारी चीज़ें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, इसको एक बार याद करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा लिटरेचर आ जाता है। लिटरेचर में आपको फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसमें से आपको ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइज द बर्ड्स और 100 मिनट बनारस और द प्रपोजल, ये सारी चीज़ें आपकी टर्म 2 में आ रही है, ठीक है। ये डिलीटेड नहीं है, ये सारी चीज़ें आ रही है। उसके बाद पोइट्री की बात करें तो 3 पोम्स आ रही है, एनिमल्स, अमेंडा, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, हैक ड्राइवर और भोली, ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा रही दोबारा से, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उससे पहले आपको सिलेबस का एक बार माइंड में पता होना चाहिए, है ना। इसलिए मैं ये एक 1 शॉट वीडियो सिलेबस के और एग्ज़ाम के जो पैटर्न है उसके वेटेज पर बना रही हूँ, ठीक है। डिलीटेड पोर्शन पर आते हैं। एंटायर सिलेबस डिलीटेड पोर्शन की बात करें तो सेक्शन में हमें दे रखा है, जो ग्रामर सेक्शन होता है उसमें डिलीटेड क्या है, यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस। क्लॉज की बात करें तो नाउन, एडवर्ब और रिलेटिव क्लॉजेस डिलीट है, प्रपोजिशन भी डिलीट है। तो आपके लिए कितना कम सिलेबस कर दिया गया है। फर्स्ट फ्लाइट में क्या डिलीटेड है, मिसबिल द ऑटर, और आपकी फर्स्ट फ्लाइट की जो पोट्री है उसमें भी ये सारी पोम्स नहीं आ रही हैं, बस 3 ही पोम्स आ रही हैं, ठीक है। फुटप्रिंट्स में भी आपका मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव द अर्थ, ये सारी चीज़ें डिलीटेड है, आपको नहीं पढ़नी। उसके बाद अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम के पैटर्न की, डिज़ाइन की, कि आपका एग्ज़ाम कैसा आएगा, तो वो यहाँ पर दिखा रखा है। ये आपका CBSE द्वारा इशूड है, जिससे यहाँ पर दिखाया गया। अब देखो सेक्शन 1 की बात करें हम, तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और फैक्चुअल पैराग्राफ मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आएगा, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से आपको 5 करने होंगे दोनों ही पैराग्राफ्स में। 5 क्वेश्चन करने होंगे, 1 नंबर का हर क्वेश्चन होगा, तो कुल मिलाकर सेक्शन ए 10 नंबर का हो गया, इतना कंफर्म है। उसके बाद आता है सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में आपका आएगा ग्रामर का सेक्शन है, लेटर एंड एनालिटिकल पैराग्राफ में आपका ऑप्शन आएगा, ये 3rd क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ 1 आउट ऑफ 2, मतलब दोनों में से एक करना पड़ेगा। ग्रामर में आपका क्वेश्चन 4 और 5 आएगा, जो 3 और 2 नंबर के होंगे, 3 नंबर और 2 नंबर, तो वो तो आपको उसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये आपका सेक्शन बी हो गया 10 नंबर का। उसके बाद अगर हम लिटरेचर सेक्शन सी पर आते हैं, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 होगा, 7 में से 6 करने होंगे आपको। लॉन्ग में आपको 3 में से 2 करने होंगे, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो 2 नंबर के होंगे, मतलब टोटल 12, और जो लॉन्ग होंगे वो 4 नंबर के होंगे। तो ये आपका सेक्शन पूरा मिलाकर 20 नंबर का हो गया। अब इन सारे सेक्शंस को टोटल करते हैं तो हमारा कितना आता है, 40 मार्क्स आता है, और टोटल क्वेश्चन 7 हो गए। तो ये जो है आपके एग्ज़ाम का एक पैटर्न था, एक डिज़ाइन था, ठीक है। और सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, आपको पता है 40 मार्क्स का होगा, और 10 मार्क्स इंटरनल है, टोटल आपका 50 हो गया, ठीक है। तो ये था आपका एग्ज़ाम का जो डिज़ाइन है वो, और डिलीटेड सिलेबस मैंने आपको एक बार रिवाइज़ करा दिया, एक बार याद करा दिया। आप एक बार अपने बुक से इन सबको मैच कर लीजिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।